हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर। जो हमारी मई की करंट अफेयर है उसको देखते हैं भाई, जो 1 मई से 15 मई के बीच में है। तो वीडियो को अच्छे से लाइक करना है और समझते हुए चलना है कि किस स्टेप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से, चाहे कोई सा हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका लेखपाल हो, या आने वाले जितने भी हमारे कांस्टेबल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और डिफरेंट टाइप के जितने भी जो हमारे जो स्टेट पीसीएस है, सबके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखते हैं पहला क्या इंडेक्स में क्या क्या पढ़ना है आज हमें। आरबीआई की नई जो मौद्रिक नीति समीक्षा है, फर्स्ट हमारा। सेकंड हमारा जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, स्टेट of the World's Forest Report 2022, Global Reports on the Food Crisis 2022। और ये जो है इसके बाद हमारा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, भारत का पहला ग्रीनफील्ड गेन आधारित इथेनॉल संयंत्र, लाभ का पद, 10 गीगावाट से क्षमता सौर पार करने वाला भारत का पहला राज्य, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, इसरो के नए शुभ मिशन, पहली भारत की जो गौरव टूरिस्ट ट्रेन, क्रिया प्रबंधन सूचकांक, ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत जर्मनी का समझौता, IBSA जॉइंट गाइडेंस, डे ऑफ द वीक, वन लाइनर फैक्ट, ये सारी चीजें हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट देखते हैं भाई। आरबीआई की नई मौद्रिक नीति समीक्षा, आरबीआई न्यू मॉनेटरी पॉलिसी क्यों चर्चा में है भाई? क्या देखो, मौद्रिक नीति, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति की समीक्षा है, जो आरबीआई नियामक संस्था है, यह एक मुद्रा का प्रवाह का तय करती है कि कितना किस तरह से रखना है, जो इस तरह से लिक्विडिटी तरलता। मौद्रिक नीति जो 2 महीने में आती है। और सीआर जो हमारा, जो हम कुछ पैसा जो बैंक के पास जो नगद जमा रखते हैं उसको बोलते हैं सीआर। जिससे यदि रेपो रेट बढ़ती है तो हार्ड मॉनेटरी जो पॉलिसी है मुद्रास्फीति लाया गया, ये समझते हैं। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का। हाल ही में जो मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई है, इस मौद्रिक नीति की समीक्षा मई 2020 के बाद जो पहली आरबीआई की मौद्रिक नीति दरों में परिवर्तन किया गया है, पहली बार किया गया है 2020 के बाद। उसके क्यों किया गया उसके बाद, क्योंकि कोरोना का टाइम में कुछ बहुत भी चीजें हैं, तो वो चीज समझते हैं। आरबीआई बैंक, मुद्रास्फीति, इकोनॉमिक्स, नियामक संस्था, पॉलिटिक, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का प्री जो कम जो मेंस के दोनों में आता है, प्री में भी आता है और मेंस का भी टॉपिक है। और ये हमने लिया है भारतीय रिजर्व बैंक की जो साइट से लिया है, वहां से वहां से जो ये डाटा लिया है। प्रमुख बिंदु की पॉइंट्स कौन कौन से हैं भाई? मौद्रिक नीति एमपीसी से तत्काल प्रभाव से नीति जो रेपो दर को जो 40 आधार अंकों से बढ़ाकर जो 4.4% जो 40% कर दिया, 40% कर दिया गया है। बैंकों में नकद आरक्षित अनुपात जो सीआर को जो 50 आधार अंकों से बढ़ाकर जो 4.5 कर दिया गया है। रेपो रेट, अब जो रेपो रेट कितनी है हमारी, 4.4% है। रिवर्स रेपो 3.35% है। सीमांत स्थायी सुविधा MSFE ये जो 4.65% है। बैंक दर जो है हमारी जो ये जो 4.65% है। और सीआर हमारी 4.50% है। और SLR हमारी 18% है। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 27 जून 2016 को वित्त अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 33 गठन किया गया। ब्याज दर को निर्धारित करने से अधिक प्रासंगिकता को पारदर्शी बनाना है, इसका उद्देश्य जो होता है। कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 जो नियुक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा करती है। आरबीआई गवर्नर की समिति के जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं, जो आरबीआई के हमारा जो अध्यक्ष होते हैं, वो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर समिति के जो प्रभारी होते हैं, डिप्टी गवर्नर भी होते हैं इसमें। और 3 जो आरबीआई से और 3 जो एक तो हमारे जो आरबीआई के वही हो गए जो हेड है, वो हो गए सब शक्तिकांत से, तो वो होंगे अभी। लक्ष्य आर्थिक वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए जो मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार भारत सरकार आरबीआई के परामर्श करके प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी। केंद्र सरकार ने इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के अनुसार अगस्त 2017 में से जो 31 मार्च 2022 के लिए 4 और जो प्लस और जो 2% निर्धारित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये जो, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति के अनुसार अनुसरण करने के लिए निर्णय लेती है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगी? तो क्या नहीं करेगी? तो वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाकर उसे अनुकूलित करना। दूसरा हमारा जो सीमांत स्थायी सुविधा को दर को बढ़ाना है। और थर्ड है हमारा जो बैंक दर को जो घटाना और रेपोरेट दर को भी घटाना। तो केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 और 50 से कौन तो नहीं करेगी की बात की जा रही है। तो इसमें हमारा 2 ही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह है आरबीआई की मानक जो बेंचमार्क ब्याज दरों को निर्धारित करती है। दूसरा मुझे यह एक बार सदस्य निकाय है जिसमें आरबीआई का जो गवर्नर शामिल है, यह प्रत्येक वर्ष जिसका पुनर्गठन किया जाता है। तीसरा यह है वित्त मंत्री की जो अध्यक्षता में कार्य करती है। तो उसमें से उत्तर कौन सा चाहिए? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3। तो ये इसमें जो 1 हमारा ठीक है, केवल 1 ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अच्छा अब मेंस के लिए क्वेश्चन है, वही कुछ जो मान लीजिए स्टार्टिंग के स्टूडेंट है जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की उनके लिए क्वेश्चन है, और एडवांस लेवल को लिए क्वेश्चन लग दिया। मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हो? वर्तमान में इसका निदान कौन करता है? व्हाट यू द अंडरस्टैंड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द डिसाइडेड इट एट प्रेजेंट। एडवांस लेवल के मौद्रिक राज्य कोषीय नीति के लिए राज्य में न केवल जो मुद्रा का प्रवाह नियंत्रित करती है बल्कि जो राष्ट्रीय जो विकास को भी तय करती है। इसका कथन में विचार व्यक्ति जी, मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसीज आर नॉट द कंट्रोल द फ्लो ऑफ द मनी एंड द नेशंस बट आल्सो डिसाइड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशंस एक्सप्रेस द योर व्यूज एंड द फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है? चर्चा में क्यों है भाई? न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHFS 5 के जो 5वें दौर के दूसरे में स्वास्थ्य रिपोर्ट जो ये जारी की गई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या है? इसमें बताया गया है कि हमारे देश में है ना माताओं की जो औसत एक माता जो 2 बच्चों को औसत जन्म देती है। इसमें अपने जीवन काल में औसत कितने बच्चों को जन्म देती है? ये आता है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। अब जो 2.2 से जो 2.0 डाउन हो गई है, आने वाले समय में भारत की जो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, स्थायित्व को प्राप्त कर लेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अब पहले 3.7 बच्चों में से 3.7 थी जो फर्टिलिटी रेट थी हमारी 3.7 थी। 92 और 93 का डाटा था, और अब ये 2.1 हो गई है। 3.7 से 3.1 हो गई है ग्रामीण क्षेत्र में, विलेजेस में जो हमारे। ये 2019 और 2021 का डाटा है। जबकि महिलाओं में कुल प्रजनन दर जो 1992 और 93 में जो 2.7 से जो 2019 और 2021 में 1.6 आ गई। ये हमारी शहरों की है। तो हमारी जो देखो गाँवों की आ गई है 2.1 आ गई है, और शहरों में जो 1.6 आ गई, घट गई वो 2.1 से। इसलिए बताएगा पिछले 2 दशकों में सभी धार्मिक समुदाय के लिए मुस्लिम के प्रजनन दर सबसे तेजी से गिरावट की गई है। जो धार्मिक अनुगत है ना, वही आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं एक दूसरे के दौर में, जो आनंद लेते रहते हैं कि प्रत्यारोप लगा देते हैं एक दूसरे पे, जो आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। उनके लिए एक मैसेज है, इसलिए भी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। अब जब लोग अपने अधिकार और स्वतंत्रता और गरिमा जीवन को समझेंगे तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कम उम्र में राष्ट्रीय औसत में से गिरावट देखी गई है। तो नेशनल फैमिली हाउस सर्वे के अनुसार 23.3 जो महिलाओं जो शादी जो 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई, जो जबकि एलएस जो हमारा नेशनल फैमिली हाउस सर्वे 5 के अनुसार 26.8 से कम है, जो 26.8 से कम है। महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं गर्भधारण जो ज्यादा एज में कर रही है, मतलब ये है कि जो डिसाइड करने में सक्षमता है कि अपनी डिसीजन ले रही है, ये महिला सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल है, प्रमाण है। ठीक है कि मेरे को कब मान लिया कि कब मैंने प्रेगनेंसी करनी है, कब नहीं करनी है, कब बच्चा डिसाइड करना है, तो अपने डिसीजन खुद ले पा रही है जो कामकाजी महिला है, जो कुछ जो मतलब जो करती है इस तरह से। तो कामकाजी महिला जो गर्मी निरोधक ज्यादा यूज कर रही है गैर कामकाजी महिलाओं की तुलना में, वह अपनी जो मर्जी से अपने जो निर्णय लेने के लिए ताकत रखती है। तो ये हो गया। तो भैया अब जो देखते हैं इसे कैसे यूपीएससी में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो संचालित घटना और सामाजिक और जो आर्थिक विकास में आएगा,
यूपीएससी मेंस के लिए भी टॉपिक है। सामाजिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो संसाधनों से संबंधित सेवाओं के विकास और जो प्रबंधन संबंधी विषय, समावेशी विकास। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में जो हमारा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स के जो एनएचएस के जो बड़े पैमाने पर किया जाने वाला बहुराष्ट्रीय सर्वेक्षण सर्वे है, जो भारत के लिए परिवारों में प्रतिनिधि के रूप में काम किया जाता है। रिपोर्ट सामाजिक एवं आर्थिक एवं अन्य परिवेश के संबंधित में आंकड़े प्रदान करती है। नीति निर्माण और जो प्रभावी कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु उपयोगी है। एनएचएफएस के का मुख्य जो उद्देश्य भारत को स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण व अन्य बढ़ते हुए क्षेत्रों में संबंधित विश्वसनीय और तुलनीय डाटा प्रदान करना है। रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या है? हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट क्या क्या है? सर्वेक्षण में भारतीय राज्य में प्रजनन क्षमता, जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो होती है, शिशु बाल दर, मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन और स्वास्थ्य पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जो कुल प्रजनन दर, टोटल जो फर्टिलिटी रेट जो है 2.2 से घटकर जो 2.0 हो गई है। भारत में केवल 5 राज्य है, इसमें जो बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर में जो 2.1 प्रजनन क्षमता है, जो 2.1 प्रजनन क्षमता की जो प्रतिस्थापन से ऊपर है। प्रतिस्थापन स्तर का जो क्षमता, कुल प्रजनन दर जो प्रति महिला पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या, जिस पर एक आबादी बिना प्रवास किए हुए कुछ तरह के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रतिस्थापित हो जाती है। बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक है। बिहार में और यहाँ पे मेघालय में सबसे ज्यादा बच्चे माँ जो जन्म देती हैं बच्चों को, जबकि सिक्किम और अंडमान निकोबार में सबसे कम है। सिक्किम में सबसे कम है और अंडमान निकोबार में सबसे कम है। सबसे ज्यादा याद रखना है भाई बिहार की और मेघालय की, और सबसे कम सिक्किम और अंडमान निकोबार की है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट है जो 1992-93 के जो के प्रति महिला 3.7 से बच्चों से घटकर जो 2019-2021 में ये जो 2.1 आधे जो बच्चे हो गए हैं, मतलब जो इतने बच्चों को जन्म दे देती लगभग पहले जो माँ 3.7 जो बच्चे मानते थे, अब जो 2.1 हो गए हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की जो कुल प्रजनन दर जो 1992-1993 में 2.7 बच्चों में से, और 2019-2021 में जो 1.6 जो बच्चे हो गई है। पिछले 2 दशकों में सभी धार्मिक समुदाय जैसे मुसलमानों की जो प्रजनन दर सबसे तेज गिरावट देखी गई है, सबसे तेज गिरावट देखी गई है। जिन्हें हम सोचते हैं कि ये जो धार्मिक बंदोबस्त होते हैं कि मुस्लिम जो जनसंख्या बढ़ाते हैं, ये एक धर्म को लेकर टारगेट करना, वो गलत है। अब इसमें देखिए सबसे कम इन्हीं की हो रही है। कम उम्र में विवाह और जो राष्ट्रीय औसत में गिरावट देखी गई है। एनएफएचएस में जो 5 के अनुसार 23.03% जो महिलाएं शादी की उम्र जो 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई है, जो एनएचएफ स्कोर के जो 20.68 से कम है। त्रिपुरा में महिलाओं के विवाह जो 33.1% और से जो 40.1% और महिला पुरुषों में 16.2% से और 20.4% तक जो सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। आप ज्यादा हो रहे हैं जल्दी कम विवाह में, कम आयु उच्चतम स्तर वाले जैसे राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल। कम आयु में जो विवाह न्यूनतम वाले जो उसमें जो जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पांडुचेरी और तमिलनाडु है। किशोर गर्भाधान की दर जो 7.9 से घटकर जो 6.8 हो गई है, और 53.4 महिला जो कार्यरत नहीं है, ये जो तुलना में कार्यरत 66.3% महिलाओं के द्वारा जो आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धति जो कंस्ट्रक्टिव जो मेथड का उपयोग किया जाता है। उन समुदायों और क्षेत्रों में गर्भनिरोधक का उपयोग अधिक बढ़ रहा है जिन समुदायों में जो सामाजिक आर्थिक प्रगति देखी गई है, जो ज्यादा जो डेवलप हैं, जो ज्यादा जो पढ़े लिखे उनमें ज्यादा गर्भनिरोधक का उपयोग हो रहा है अभी। वर्ष 2015-2016 में हिंसा की जो 31.2% जो घटनाएं हुई है, जो मामूली गिरावट के साथ जो 2019-2021 में 29.3% हो गई है, घट गई है। और जो महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा की सर्वाधिक घटनाएं कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में 48% है जो महिलाओं की जैसे मान लिया उनको जला देना या नाले पर ताड़ित करना, पीटना, ये सारी चीजें सुनाती है। लक्षद्वीप में सबसे कम है, लक्षद्वीप में 2.1% ही घरेलू हिंसा की घटना दर्ज की गई है।
की गई हैं। और रिपोर्ट महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में देश के सुधारों में पुष्टि करती है। यह दर्शाती है कि विवाहित महिला आमतौर पर 3 घरेलू निर्णयों में किस सीमा तक भाग लेती है, तो इसमें निर्णय लेने में भागीदारी अधिक है। खुद के लिए स्वास्थ्य देखभाल करना पहला निर्णय है हमारा। पहले दूसरा जो प्रमुख घरेलू खरीदारी करना या अपनी जो खरीदारी करना अपने घर से रिलेटेड जो उसमें जो थर्ड है हमारा जो अपने परिवार और रिश्तेदारों को मिलने के लिए संबंधित निर्णय लेना, ये जो ये आता है। पिछले 4 वर्षों में महिलाओं के पास जो बैंक या बचत खाता होने का जो परसेंट 53 से बढ़कर जो 79% जो हो गया है। जो पहले चाहे देखो अधिकार उस पर भरोसा होता है, लेकिन जो ये चीजें बढ़े हैं ये खाते जो। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉर्मेट रिपोर्ट 2022। तो ये हमारा जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 है। भाई न्यूज़ में क्यों है अभी? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 SOFO 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। ये हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समझाई घटना और जो पर्यावरण परिस्थिति की जैव विविधता और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे इसमें कवर करते हैं। इसको कवर करेगा इसमें यूपीएससी मैन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वनस्पति प्राणी जगत में परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव, ये यूनिट 12 और यूनिट 14 के लिए संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का जो आकलन, इस पर बात करते हैं। रिपोर्ट की प्रमुख बातें, हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट क्या क्या है? वन पृथ्वी के जो भौगोलिक क्षेत्र के जो 4.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। वनों की कटाई के कारण जो वर्ष 1990 और 2000 के बीच में जो 420 मिलियन हेक्टेयर टन नष्ट हो गए हैं। वर्ष 2016 और 2050 के बीच में अकेले उष्णकटिबंधीय अनुमानित जो 289 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई की गई है जाएगी। जो इसके अतिरिक्त जो कार्यवाही नहीं की गई तो परिणाम स्वरूप जो 169 GTCO2e का जो उत्सर्जन होगा। ग्रीन हाउस गैस का कुल योग जो वैश्विक वार्षिक CO2 समकक्ष उत्सर्जन GTCO2e का वर्ष के आधार पर जो मिलियन टन के रूप में व्यक्त किया जाता है। संक्रामक रोगों में वृद्धि जो हमारे जो इंक्रीज द इन्फेक्शंस ऑफ डिसीज हुई है, तो ये 250 बढ़ते हुए संक्रमण रोगों से 15% की जो वनों में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 ड्रग्स जो रेसिस्टेंट इन्फेक्शंस, जीका वायरस आदि। 1960 के बाद जो रिपोर्ट में जो 30% नई बीमारी हेतु जो वनों की कटाई और जो भूमि उपयोग परिवर्तन जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। गरीबी के स्तर में वृद्धि, अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए, भूमि उपयोग और बचने के लिए निगरानी और बढ़ाने के लिए, महामारी को रोकने के लिए वैश्विक रणनीतिक लागत का अनुमान जो 22 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जो 31 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। कोविड-19 के बाद जो लगभग 124 मिलियन से अधिक जो अत्यधिक गरीबी के लिए ग्रस्त हो जाएगा। महामारी के लिए दौरान कुछ लकड़ी आधारित ईंधन का उपयोग में वृद्धि होगी, जिसका जो दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। प्राकृतिक संसाधनों की खपत, वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9.7 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें भूमि की जो प्रतिस्थापन वृद्धि होगी, क्योंकि जो वर्ष 2050 तक इस बड़ी आबादी के लिए भोजन की मांग जो हमारे 35 से बढ़कर जो 56 तक बढ़ जाएगी। वनों पर जीडीपी की जो निर्भरता, दुनिया के आधे देश में जो जीडीपी जो 2020 जो हमारी क्या थी 84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जंगलों के द्वारा प्रदान की जाने वाली परिस्थिति और जो तंत्र सेवाओं की न्यूनतम ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और अधिकतम जो 13 ट्रिलियन डॉलर पर निर्भर करता है। व्हाट इज द नेक्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन द फूड क्राइसिस 2022 चर्चा में क्यों है भी? हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द यंगेस्ट फोर्स ऑफ द क्राइसिस द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑफ द क्राइसिस 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समझाई घटना और आर्थिक विकास यूपीएससी में गरीबी एवं जो भूख से संबंधित है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में आएगा समावेशी विकास और जो उत्पन्न विषय। द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट द फूड क्राइसिस, खाद्य संकट और वैश्विक रिपोर्ट ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट द फूड क्राइसिस की एक प्रमुख रिपोर्ट है, जिसमें प्रत्येक वर्ष खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क तत्वांश से प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट द फूड क्राइसिस इसकी स्थापना 2016 में यूरोपीय संघ और जो खाद्य कृषि संगठन FAO और जो विश्व खाद्य कार्यक्रम WFO के द्वारा की गई थी। यह खाद्य संगठन को रोकने के लिए, भूख की समाप्त करने के लिए सतत विकास
लक्ष्य जो SDG 2 से समर्थन करने हेतु एक साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक गठबंधन है। तो ये हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड के लिए। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड द वेल बीइंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की, जेंडर इक्वलिटी, ये सारी चीजें हैं। खाद्य सुरक्षा नेटवर्क, फूड सेफ्टी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, खाद्य सुरक्षा नेटवर्क जो खाद्य संगठन FAO द्वारा जो कार्यक्रम WFA फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक वैश्विक पहल जो वैश्विक स्तर पर जो खाद्य सुरक्षा पोषण को केंद्रित है। रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या क्या है, हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट क्या क्या है भाई। जो रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्य संघर्ष जो चरम मौसम और जो आर्थिक संकट के उत्तरदायी माना गया है। इसमें जो रिपोर्ट में एक देश विशेष के लिए विश्लेषण करते हैं जो आर्थिक विश्वास समग्र और जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जो 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर जो 40% से 40 मिलियन से अधिक लोगों ने संकट या बदतर जीवन को देती हुई खाद्य सुरक्षा का अनुभव किया है। ये जो 2020 से 2023 इस तरह की संकट आ सकता है और जिस तरह का हमें खाना खाना पड़ सकता है। तो जो इथियोपिया, दक्षिण मेडागास्कर, दक्षिण सूडान, यमन और लगभग 5 लाख से अधिक लोग जो तीव्र खाद्य सुरक्षा से पीड़ित हैं यहाँ पे। और 53 देशों में 193 मिलियन से अधिक लोगों ने 2021 में संकट और अत्यधिक तीव्र खाद्य सुरक्षा का अनुभव किया है। संघर्ष के कारण जो 24 देशों में 139 मिलियन लोगों की तीव्र खाद्य सुरक्षा स्थिति में रहने के लिए विवश हुए हैं। और जबकि वर्ष 2020 में 15 देशों में यह जो संख्या 15.7 मिलियन से अधिक थी। चरम मौसम के कारण जो 8 देशों क्षेत्रों में 23 मिलियन से अधिक लोगों की जो तीव्र खाद्य सुरक्षा स्थिति में रहने के लिए विवश हुए हैं। जबकि वर्ष 2020 और 2020 में 23 देशों में 99 मिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा स्थिति के लिए विवश थे। आर्थिक संकट के कारण जो 2021 में 21 देशों के जो 30 मिलियन से अधिक लोग जो एक वर्ष एवं वर्ष 2020-2017 में देशों में 40 मिलियन से अधिक लोग की जो तीव्र खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ा। व्हाट इज द नेक्स्ट? लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, चर्चा में क्यों है वाई न्यूज में। हाल ही में चुनाव आयोग ने झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया है कि उन्होंने 2021 में खुद को खनन पट्टा देकर लाभ का पद धारण किया था। जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री है वो चुनाव आयोग ने जो ये जो नोटिस दिया है कि 2021 में जो खुद को जो खनन पट्टा दे दिया तो उसके रिगार्डिंग तो लाभ के पद के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से और भारतीय राजतंत्र अनुशासन इसमें कवर करेगा। यूपीएससी मेंस में भी एसजीएस पेपर 2 में आएगा। भारतीय संविधान विशेषता, भारतीय प्रावधान क्या क्या है, कार्यपालिका संरचना और संगठन उसके लिए कवर है। लाभ का पद क्या है, व्हाट इज द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। लाभ के पद का मतलब उस पद से है जिसमें रहते हुए जो व्यक्ति जो सरकार या किसी भी तरह की सुविधा को लेने के लिए अधिकारी हो। ठीक है कि भाई उसमें गवर्नमेंट में है उसके लिए और अलग सुविधा गवर्नमेंट की सुविधा लेने के लिए अधिकारी हो, उसके लिए बात करें। लाभ के पद के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। तो ये लाभ के पद के बारे में संविधान जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद हमारा 108 आर्टिकल 191 में जो उल्लेख किया गया है। हालांकि लाभ का पद जो भारतीय संविधान में जो परिभाषित नहीं है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। और जो संविधान में 7वें संविधान संशोधन में 1956 में संविधान द्वारा जो स्पष्ट रूप से जो अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 158 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर पद का आसीन नहीं समझा जाएगा कि वह राष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा जो केंद्र के जो मंत्री या राज्य सरकार का मंत्री है, इसलिए नहीं समझा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 105 और जो 191 के अनुसार कोई भी सांसद, विधायक बनने के लिए अयोग्य होगा यदि उस व्यक्ति के केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद दिया जाता है, कुछ दे दिया जाता है तो उसको जो अयोग्य कर देंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A सेक्शन 9A इज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9 भी लाभ के पद के संबंध में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार लाभ का पद जो व्यक्ति की जो सांसद अथवा चुनाव को लड़ने के लिए और जो सांसद और विधायक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है
हालांकि कानून के पद पर जो पद को जो परिभाषित नहीं करता है। लाभ के पद का निर्धारण कैसे, हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रॉफिट, कैसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परदुप्त जो बोर्दोलोई नाम जो बनाम स्वयंवाद 2021-2001 में लाभ के पद को जांच करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को लेखांकित किया। क्या है नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है, क्या नियुक्ति जो सरकार द्वारा की गई है, क्या पदस्थ व्यक्ति को हटाने की या तो बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास है, सरकार कर सकती है नहीं कर सकती उसके पास जो उसको, क्या सरकार किसी जो परिश्रमिक का भुगतान कर रही है, किसी को उसको इस तरह का दे रही है। जो पदस्थ व्यक्ति के कार्य करता है या एमएम जो उस कार्य को सरकार के लिए कर रहा है तथा क्या किए गए कार्यों के लिए निष्पादन सरकार का कोई नियंत्रण है या नहीं है उसके प्रति। जया बच्चन बनाम भारत संघवाद 2006 मामले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि लाभ के पद देने वाले मामले को कभी वास्तव में प्राप्त करना होना ही नहीं, अपितु लाभ प्राप्ति की जो संभावना कभी भी निरोधता करती है कि लाभ जो हमें होने वाला है वहां से बेनिफिट, हम तो अभी इस पद पे गए ही नहीं है, तो ये जो होने वाला है उसको भी ये जो हमारी जो इसको ये खारिज कर देता है आपको। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कह दिया कि यदि कोई सांसद या विधायक लाभ का पद लिया है तो वह उसकी सदस्य निरस्त हो जाएगा, चाहे वह वेतन या दूसरे भत्ते के लिए है या नहीं है। लाभ के पद पर संयुक्त समिति जॉइंट कमेटी ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ के पदों पर संयुक्त समिति में 15 सदस्य होते हैं, जो इसमें सदस्य होते हैं 15 होते हैं और सदस्य के दोनों सदनों में चुने जाते हैं। यह समिति अनुशंसा करती है कि किन किन पदों पर जो आसीन व्यक्तियों को लाभ के पद पर आसीन माना जाएगा, किनको माना जाएगा किनको नहीं माना जाएगा। इस समिति के पद जो लाभ के पद पर निम्न प्रकार की जो परिभाषित किया गया है, निम्न प्रकार से इस तरह से डिफाइन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति केंद्र अथवा राज्य सरकार से कोई श्रमिक और जो जैसे मनोदय वेतन जो मानदेय और वेतन प्राप्त करता है तो उसको माना जाएगा। यदि वह निकाय किसी व्यक्ति को पद प्राप्त करता है तो उसको माना जाएगा। सरकारी विधायी और जो न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है अथवा जो उसे निधियों के वितरण, भूमि के जो आवंटन, लाइसेंस जारी करने अथवा शक्ति प्रदान करता है, अथवा वह नियुक्ति छात्रवृत्ति अथवा प्रदान करने के लिए शक्ति अथवा रखता है। यदि निकाय किसी व्यक्ति को प्रदान करता है तो संरक्षण के माध्यम से प्रभाव और शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 चर्चा में क्यों है, वाहिनी न्यूज चर्चा में क्यों है, क्या है भाई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 कौन जारी करता है, किसने, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर या रिपोर्टर सेंसर्स जो फ्रंटियर्स एनजीओ। भारत का स्थान जो 150 इसमें, भारत जो 2021 भारत का जो स्थान जो 142 था पहले, और कुल जो देश इसमें जो 180 है। सूचकांक जारी करने का आधार क्या क्या होता है, पत्रकारों की स्वतंत्रता होती है, मीडिया की स्वतंत्रता होती है, विधायी ढांचे में गुणवत्ता, पारदर्शिता, मीडिया के लिए जो ऑटो जो सेंसरशिप होती है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले स्थान पर है, पहले में नॉर्वे है, फिर डेनमार्क है, स्वीडन है इसमें। पाकिस्तान 157वें स्थान पर है इसमें, और जो 146 स्थान पर बांग्लादेश और 162 पे जो है ये जो पाकिस्तान 157, श्रीलंका 140 और बांग्लादेश 162 पे है। उत्तर कोरिया 180 देशों की सूची में सबसे नीचे है, चीन 175वें स्थान पे है। और ये देख सकते हैं भी जो हाउ टू द नेबर्स ऑफ द फेयर, तो ये 2021-2022 में 2021 में 65 पे था भूटान और 33 ये जो इसमें जंप करा। फिर जो इसमें 106 पे था नेपाल, इसमें 76 यहाँ पे 127 पे श्रीलंका, 146 पे आ गया। 142 पे था इंडिया हमारा जो, ये 150 पे आ गया, कितना लगभग 6 अंक गिर गया। और 122 पे था अफगानिस्तान, 156 पहुंच गया, ये भी नीचे गिर गया। 145 पे पाकिस्तान था, 157 पे आ गया, ये भी नीचे गिर गया। 152 पे बांग्लादेश था, 162 पे आ गया। और चाइना 177 पे था और 176 पे आ गया, इसने जो 2 का जो पॉजिटिव ग्रोथ किया। तो देखिए ये जो हमारे भारत का जो ग्रीनफील्ड अवधानी जो इथेनॉल संयंत्र, इंडिया द फर्स्ट ग्रीनफील्ड बेस्ड इथेनॉल प्लांट, तो इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा भी। आज चर्चा में क्यों है, अच्छा इथेनॉल का भी हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C2
C2H5OH, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा जो पूर्णिया बिहार में भारत के जो एक ग्रीनफील्ड अनाज आधारित जो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या क्या है कि पॉइंट जो इस प्लांट का स्थापना जो स्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो की गई है। शून्य तरल जो निर्वाह ZLD संयंत्र है। ZLD का जो अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति है, जो अपशिष्ट समाप्त कर दिए जल को उपयोग के लिए वृद्धि करता है। यह संयंत्र जो प्रतिदिन जो 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है, और जिसके लिए हम जैविक ईंधन का यूज कर सकते हैं। इसको संयंत्र के ईंधन की जरूरत के लिए पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का, चावल आदि का जो इथेनॉल उत्पादन करने के लिए बिहार की मदद करेगा। इथेनॉल जो इथेनॉल से स्पष्ट रूप से रंगहीन कार्बनिक पूरी तरह से अल्कोहल, और इसका उपयोग जो काल्पनिक ईंधन के रूप में जो अलावा जो रासायनिक विलायक के रूप में कार्बनिक यौगिक में किया जाता है। भारत का लक्ष्य जो 2025 तक पेट्रोल को जो 25% इथेनॉल को मिश्रण करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट? क्रिया प्रबंधन सूचकांक जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हाल ही में चर्चा में क्यों है भी, जो हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ द सप्लाई मैनेजमेंट द्वारा किए सूचकांक को जारी किया गया है। प्रमुख बिंदु की पॉइंट कौन कौन से हैं? भारत ने विनिर्माण क्षेत्र में जो ऑर्डर और जो उत्पादन की मामूली तेजी से जो दर्ज की गई है, जो मार्च 2022 से के जो 54 से बढ़ाकर अप्रैल 2022 तक जो ये 54.7 हो गई है। उत्पादन सामग्री कीमतें 5 महीने में सबसे तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि जो उत्पादन जो मुद्रास्फीति जो 12 महीने में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। नवीनतम परिणामों के चलते जो मुद्रास्फीति गंभीर दबाव देखा गया है, जो कि ऊर्जा कीमतों, ऊर्जा स्थिरता और विदेश इनपुट पूरी तरह यूक्रेन से रूस आदि से जो खरीद लागत को बढ़ा दिया गया है। Nuts and the bolts, it looks at the purchasing of the managers index of manufacturing between the January 2022 and April 2022। इस तरह से देख सकते हैं इसमें जो कैसे ये जो ग्राफ शो कर रहा है हमारा। क्रिया प्रबंधन सूचकांक परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, यह सर्वेक्षण आधारित जो प्रणाली है क्रिया सूचकांक जो PMI के दौरान जो यहाँ पे विभिन्न संगठनों के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो आउटपुट एक नए ऑर्डर और जो व्यावसायिक अपेक्षा रोजगार जैसे महत्वपूर्ण संकेत सम्मिलित होते हैं। हाल ही में साथ ही जो सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लोगों को इसमें संकेतक रेट करने के लिए भी कहा जाता है। PMI का उद्देश्य कंपनी के निर्णयकर्ता विश्लेषण और जो निवेशकों को वर्तमान एवं जो भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह विनिर्माण सेवा के लिए गणना और जो अलग अलग करता है, एक समग्र सूचकांक को बनाता है। PMI 0 से जो 100 तक जो सूचकांक पर मापा जाता है। 100 से ऊपर का स्कोर जो विस्तार, जबकि जो इससे कम स्कोर जो संकुचन को दर्शाता है। 50 स्कोर कोई बदलाव नहीं दर्शाता है। यदि कोई पिछले महीने को जो PMI चालू माह को PMI से अधिक है, तो इस बात को दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था संकुचित है। और यदि सामान्यतः हर महीने की जो शुरुआत में जारी किया जाता है, इसलिए जो आर्थिक गतिविधियों का एक अच्छे अग्रणी संकेतक के रूप में माना जाता है। व्हाट इज द नेक्स्ट? वीनस मिशन क्या है? हाल ही में बारे में घोषणा की गई है, इसरो द्वारा घोषणा की गई दिसंबर 2024 तक वीनस मिशन को लॉन्च करेगा। इसरो करेगा वीनस मिशन जो इसरो से रिलेटेड है। उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य शुक्र और वातावरण में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड को बादल का अध्ययन करना है। ये बादल का अध्ययन करना है, इसके लिए वायुमंडल की संरचना, संगठन और जो गति की अध्ययन करना भी है। व्हाट इज द नेक्स्ट? 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला भारत का पहला संयुक्त राज्य, फर्स्ट स्टेट ऑफ द इंडिया टू क्रॉस द 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी। तो इसमें जो मेरकॉम इंडिया के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने जो बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट संचय प्रतिष्ठानों में जो कम्युनिटीज एंड लार्ज स्केल ऑफ द आइसोलेशंस इंस्टॉलेशंस को पार किया है। मेरकॉम इंडिया अमेरिका स्थित मेरकॉम ग्रुप का एक सहायक कंपनी है। यह एक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और जो संचार फर्म है, जो भारतीय जो क्लीनेट बाजारों में विशेषता प्रदान करती है। राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा 32.5 गीगावाट है। जो राजस्थान की कुल जो स्थापित विद्युत क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का योगदान 55% है, जबकि तापीय ऊर्जा का जो 43% है, शेष 2% परमाणु ऊर्जा का योगदान है। राजस्थान में सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जबकि बिजली क्षमता मिश्रण का जो लगभग जो 36 और जो नवीकरणीय ऊर्जा का जो 64% हिस्सा है।
वर्तमान में राजस्थान में जो 16 गीगावाट से अधिक जो सौर जो परियोजनाएं निर्माणाधीन है। यहाँ पे व्हाट इज द नेक्स्ट खाद्य विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022, ये जो अनाउंस किया गया है इसको जो ये जो हाल ही में जो विश्व खाद्य पुरस्कार जो फाउंडेशन ने जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका डॉक्टर सिंथिया रोसनेजविच को नाम की घोषणा की है। रोसनेजविच उनके साथ जो शोध जलवायु खाद्य प्रणालियों के बीच में संबंध समझने और जो भविष्य में दोनों के बीच में बदलेंगे इसका जो पूर्वानुमान के लिए जो पुरस्कार हेतु चुना गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार जो जिसमें भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, उपलब्धता सुधार एवं जो उन्नत मानव विकास करने के लिए व्यक्तियों के लिए उपलब्धियों को जो मान्यता देना हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो खाद्य आपूर्ति योगदान देने वाले जैसे पेड़ पौधे, पशु, मृदा विज्ञान, खाद्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पोषण, ग्रामीण विकास आदि के लिए प्रदान देता है। 1970 में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इस खाद्य पुरस्कार की संकल्पना की थी। 1970 में बनाए गए थे। पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई। 1970 में सोचा नॉर्मन बोरलॉग ने, फिर 1986 में इसे स्टार्ट किया। इसे जो खाद्य कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना चाहिए। कृषि के लिए खाद्य पुरस्कार मतलब नोबेल पुरस्कार भी माना बोला जाता है इसको। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन 1987 में जो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मिला था। नेक्स्ट हमारा पहली भारत और जो गौरव ट्रस्ट ट्रेन रेल मंत्रालय के द्वारा नई नीति के तहत जो 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे जो कैटरिंग एंड द टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRTC की जो पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की चलाई जाएगी। यह ट्रेन उन प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करेगी जहां जो भगवान श्री राम से जुड़ी जो जिसमें जो जनकपुर नेपाल भी है, मैया जो माता सीता का जो जन्म स्थान है जनकपुर नेपाल। भारतीय रेल ने देश के जो ऐतिहासिक स्थल जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत के लिए नागरिकों के साथ साथ जो विश्व भर के पर्यटकों को देखने के लिए भारत गौरव ट्रस्ट ट्रेनों के लिए शुरुआत की है। यह ट्रेन जो थीम बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन सबकी ट्रेन है जिसमें जो केंद्र सरकार को देखो अपना देश के पहल जो तहत लॉन्च किया गया है। व्हाट इज नेक्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत जर्मनी समझौता। हाल ही में भारत और जर्मनी ने हरित एवं जो सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग में वृद्धि करना है, जलवायु संरक्षण की तेजी से कार्रवाई की तेजी लाना है। यह साझेदारी जर्मनी ने भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधित परियोजनाओं में 10 मिलियन यूरो ओजोन निवेश के लिए अग्रिम प्रतिबद्धता को जताई है। यह राशि वर्ष 2030 तक जो निवेश की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत जर्मनी के समझौता और जो ग्रीन हाइड्रोजन पर उत्पादन के लिए भारतीय भंडारण के वितरण में सहयोग मजबूत करने के लिए इंडो जर्मन और जो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का जो स्थापना करेगा। नोट केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए लक्ष्य रखा है। व्हाट इज द नेक्स्ट IBSA। हाल ही में जो IBSA पर्यटन मंत्रियों की जो वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में संबंधित कोरोना महामारी के बाद जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुनः सामान्य स्तर पर जो संबंधित जो मुद्दों पर चर्चा की गई है। IBSA स्थापना 2006 में ब्राजीलिया घोषणा के तहत सदस्य भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका प्रकृति जो त्रिपक्षीय संवाद मंच है। IBSA का मुख्यालय नहीं है जो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका में जो मैरीटाइम संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। टाइम टू प्रैक्टिस। हाल ही में चर्चा में रहने वाला IBSA से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यह पहला स्टेटमेंट है हमारा। यह संगठन जो वर्ष 2006 में ब्राजीलिया घोषणा पत्र के तहत घोषणा की गई थी। दूसरा हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का मंच है जिसमें भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। कौन सा कदम सही, केवल एक, केवल दो, एक और दो, होना तो एक सही ना दो सही। इसमें हमारा जो आ जाएगा भाई केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट द जॉइंट गाइडेंस। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नौसेना के बीच में समझौता है। दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच में परस्पर सहयोग, वार्ता एवं जो सामंजस्य स्थापित करना एक प्रमुख उद्देश्य है। भारत के लिए महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिया।
हाल राजनीतिक एवं सांसारिक महत्व। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन का जो काउंटर करने का सहयोग है, वार्ड की औपचारिक अवधारणा पर बल है। इंटरनेशनल, अच्छा कुछ जो आप डेज हैं, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को होता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे होता है 2 मई को होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हो जाता है 3 मई को, और जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स होता है जो हमारा जो 4 मई को, वर्ल्ड जो अस्थमा डे होता है एवरी ईयर इन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मई, जो हमारा प्रत्येक जो साल के पहले जो मई का जो पहला जो ट्यूसडे पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा, उसको होता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को होता है। वर्ल्ड जो टालिसिनिया डे जो हमारा होता है, जो हमारा 8 मई को होता है। फैक्ट्स हमारे कौन सा जो स्टार्टअप हाल ही में भारत का जो शोभा यूनिकॉर्न बनाया है, तो ओपन भारत का पहला जो केमिस्ट्री टेक्निकल जो एफकेट नहीं FACT की फैक्ट हब किस शहर में स्थापित किया गया था? हैदराबाद में। भारत की जो पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राइबॉक्स की जो घोषणा केंद्र शासित द्वारा की गई है, तो उड़ीसा में की गई है। भारत की पहली ग्रीनफील्ड अनाज आधारित जो इथेनॉल संयंत्र दुर्घटना ये की गई है, तो बिहार में की गई है। भारत ने जो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए देश के लिए AI स्टार्टअप समझौता करने के लिए जो सहमत हुआ है जर्मनी के साथ। जीवला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक जो विशेष ऋण योजना है, स्पेशल लोन स्कीम है, तो महाराष्ट्र सरकार जो जेल में बंद कैदियों के लिए पहली क्रेडिट योजना है। कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट जो SFO जो रिपोर्ट जारी करता है, तो ये करता है हमारा जो खाद्य एवं जो कृषि संगठन जारी करता है। तो देखो ये समझाने का प्रयास था। ये करंट अफेयर है हमारी 15 दिन की, जो 15 स्टार्टिंग से 1 मई से 15 मई तक की। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।